सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में टीएल बैठक के बाद दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक वेयरहाउस संचालकों और प्रशासन के बीच चली बैठक बेनतीजा निकली। गोदाम संचालक अपनी गोदाम में धान भंडारण के लिए अधिग्रहण की शर्त पर देने तैयार हैं। वहीं प्रशासन गोदाम को जॉइंट वेयर स्कीम के तहत लेना चाहता है। गोदाम संचालकों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 साल से किराया नहीं मिला है और धान में लगातार आ रही घटी के कारण उनके ऊपर लाखों रुपए की रिकवरी निकल रही है, जिसके चलते हुए गोदाम जॉइंट वेयर स्कीम के तहत देने में असमर्थ हैं। ऐसे में उन्होंने प्रशासन के सामने अपने गोदाम की चाबियां दे दी हैं और कहा है कि वह अपने कर्मचारियों के माध्यम से गोदाम में धान का भंडारण कर लें। तो सर 3 साल से नहीं निकला सर, आप बताइए कब निकला? किराया भी नहीं मिल रहा। आप देखो जहाँ आए हो का भी किराया नहीं मिला सर, किराया नहीं मिलेगा सर। इतनी निकाल गई है, घटी इतनी है सर कि हम किराया मिल ही नहीं पाएगा। हम लोग तो 15 लाख किराया वाला 35 लाख। क्या होता है सर, जैसे अभी आपको वेयर हाउस की जरूरत है, आप हम लोग को पटा लोगे, हम लोग पट जाएंगे, व्यापारी लोग हैं, फिर जैसे ही पटेंगे भरेंगे उसके 1.5 महीने बाद कलर देखने लगेंगे, 2 अधिकारी आते फट से, अच्छा ये खराब। यही गेहूं में अभी नए गेहूं जब हम लोग ने रखे तो आके एफसीआई बोला रख लो, और अब ये 2 स्टैक रिजेक्ट, 3 स्टैक। उस समय नहीं बोलते कि साहब आप तो बोले सर्वेयर की आईडी तो माल लगा गया था सर। आप ले लो, नहीं ले रहे सर। अभी आधा घंटे हमारे सभी वेयर हाउस मालिकों ने, सदस्यों ने ये विचार किया कि हम फिर से कलेक्टर साहब के पास गए। अभी हमने अपना निर्णय सुनाया कि हम सर अधिग्रहण में देने के लिए तैयार हैं, किंतु यदि जो भी कलेक्टर सर ने कहा कि जो भी यदि इस मामले में JBS में भंडारण करना चाहता है तो आप उसको ना रोकें या किसी प्रकार से उसको परेशान ना करें। हमने कहा सर ऐसी कोई बात है नहीं, सभी वेयर हाउस मालिक एक हैं, धान की सूखत से सभी परेशान हैं और हम लोग सर अब जाएंगे तो कुल मिला के अधिग्रहण में जाएंगे और आपको यदि भंडारण करना है तो कोई भी किसी प्रकार व्यवधान नहीं कर रहा है। आप JBS छोड़ करके जिस तरीके से जैसे हमारे वेयर हाउसों में भंडारण करना चाहते हैं कर लें। वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा गोदाम संचालकों को उनकी समस्याओं का जल्द समाधान का आश्वासन दिया है और उपार्जन में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने गोदाम संचालकों की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी चर्चा की है। इसके बाद वेयर हाउसिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर मंगलवार को जबलपुर आ रहे हैं और समस्या का समाधान निकालेंगे। वेयर हाउसिंग के जो लोग हमारे पास आए, एसोसिएशन के लोग, उन लोगों ने ये कहा है कि वो अधिग्रहण के माध्यम से जो है वो वेयर हाउस देना चाहते हैं। वो JV स्कीम जो इनकी जॉइंट वेंचर स्कीम होती है, उस स्कीम के माध्यम से वो वेयर हाउसिंग की सुविधाएं हमको नहीं देना चाहते हैं। अब वेयर हाउसिंग धान का भंडारण करने की जो जिम्मेदारी है वो MPWLC की है, तो इस बारे में निर्णय अब जो है MPWLC को करना पड़ेगा कि वो JV योजना को आगे जारी रखेंगे कि अधिग्रहण के माध्यम से भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने जाएंगे। मेरी MD साहब से भी बात हुई है, कल वो जबलपुर आ भी रहे हैं और इस इशू को हैंडल करेंगे, देखते क्या निर्णय होगा। 2017 के पहले ये इसी स्कीम में, JBS स्कीम के पहले जो स्कीम थी, वेयर हाउस जो MP वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है वो खुद वेयर हाउस लेता था, धान रखता था और 44 रुपये किराया देता था वेयर हाउस वालों को। और अब जबकि वही चीज़ फिर से शुरू हो रही है और 25 रुपये किराया हो रहा है, तो ऐसे में वेयर हाउस क्यों पीछे हट रहा है? भाई ये निर्णय वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को लेना है। उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको हमने नॉलेज में ला दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते उपार्जन का कार्य लगातार लटकता जा रहा है और किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि गोदाम न खुलने के कारण समितियां भी धान की तुलाई करने में आनाकानी कर रही हैं।